सवाल है हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? तो बहुत सिंपल है। आप ये देखते हो शेयर मार्केट में प्राइस गिरता बढ़ता कैसे है, ये कैसे होता है? तो देखो सिंपल सा तरीका है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, ध्यान से इसका सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। देखिए, अगर बहुत सारे लोग यहां पर किसी शेयर को सेल करने के लिए बैठे हैं, जरा समझना, एक कंपनी के शेयर है ना, कम से कम 10 लोगों ने खरीद रखे हैं। ध्यान से समझना है इसको, एक कंपनी के शेयर 10 लोगों ने खरीद रखे हैं, उन 10 में से 9 लोग इसको सेल करना चाहते हैं। 10 में से 9 लोग उसे शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही है जो उसे बाय करना चाहता है। आप लोग बताओ, ये 10 में से 9 लोग उसे सेल करना चाहते हैं, लेकिन एक ही है जो उसे बाय करना चाहता है। अब इसको ऐसे समझो, कि आप गए, सपोज करो कि आप ना एक ध्यान से समझना है, मजेदार चीज है। मान लो ना आपको आइसक्रीम खानी है, और आइसक्रीम की कितनी स्टॉल लगी हुई है? 4। आइसक्रीम की कितनी स्टॉल है? 4। ये भी 10 रुपए में बेचता है, ये भी 10 रुपए में बेचता है, ये भी 10 रुपए में बेचता है, ये भी 10 रुपए में। 4 बेचने वाले हैं, पूरे दिन से ठल्ले बैठे हैं। ग्राहक है एक, इसको खरीदनी है, ये बायर है। एक आदमी आया, वो भी उसको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आइसक्रीम लेनी थी, ये आता है। तो आप खुद सोचो कि ये नहीं कहेंगे, ये जैसे ही मान लो इधर गया, मान लो इसके पास जा रहा है, तो इधर वाला बोलेगा मेरे पास है, मैं 9 रुपए में दे दूंगा। समझ रहे हो? वो कहेगा मेरे पास है, मैं 8 रुपए में दे दूंगा। वो कहेगा मेरे पास है, मैं 7 रुपए में दे दूंगा। भाव घटता चला गया, क्योंकि ग्राहक एक ही था। जब किसी कंपनी में बायर, किसी कंपनी के शेयर के लिए बायर कम होते हैं, सेलर ज्यादा होते हैं, तो प्राइस घटने लगता है। आ रहा है समझ में? सिंपल सी बात है। आप अपनी पूरे शाम तक कोरोना के चक्कर में इनको कोई ग्राहक नहीं मिला, तुम होशियार की पूछ लिया है, ओके लेट्स गो फॉर इट, यस, है ना, एक आइसक्रीम हो जाए, कोरोना की ऐसी की तैसी, ऐसे बोले, पंगे मत लेना, मत जाना। पर कई बार होता है ना, चले यार क्या कोरोना चलते आइसक्रीम खाने, ऐसा मत करना। बट ऐसा अगर होता है तो इन दैट केस क्या होता है, ये सुबह से नहीं ठल्ले बैठे, कुछ खाया पिया नहीं है इन्होंने। एक ग्राहक आया, बोले कि तू 10 रुपए देगा, मैं 9 में 8 में 7, तो प्राइस घटता चला गया। अच्छा, इसका उल्टा ले लो, इसका मतलब प्राइस कब घटता है? जब सेल करने वाले ज्यादा होते हैं, जब भी लोग बेचने के लिए उतारू होते हैं तो प्राइस घटने लगता है। अच्छा, बढ़ेगा कब? सिंपल एग्जांपल और देता हूं, अब ध्यान से सुनना। यहां पर है ना 2 गोलगप्पे वाले हैं। कितने हैं? 2 गोलगप्पे वाले। आपको गोलगप्पे खाने, चलो एक ही है, मान लेता हूं, चलो एक ही है, गोलगप्पे वाला एक ही है, एक ही स्टॉल लगा के खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? और यहां पर ना 10 ग्राहक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बताओ, ये मेरे को भी खाना है, ये मेरे को भी खाना है, पीछे ये लाइन लगा के खड़े हुए। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा बताओ? अगर ये बंदा बोले भैया मैं तुझे ये ना, इनको कितने रुपए में बेच रहा था? 10 रुपए की एक प्लेट। ये बंदा कहेगा पीछे से चुपके से, मैं तुझे 20 रुपए में दूंगा। ये बोले मैं 20 रुपए में दूंगा, तो इसको पहले खिलाएगा भाई 20 रुपए में दे रहे हैं। ये बोले अच्छा भाव बढ़ाना है, मैं 25 रुपए में दूंगा, मैं 25 रुपए दूंगा तेरे को, तो ये और भाग के आएगा। हुआ क्या? जब आपके पास सेलर एक हो, बायर ज्यादा हो, तो प्राइस बढ़ता है। समझ रहे हो? एक गोलगप्पे वाला है, 10 लोग खरीदने के लिए खड़े। मंदिर में भी होता है ऐसा। अच्छा, गोलगप्पा छोड़ा मंदिर आपको पता है, एक बात बताता हूं, सच की घटना है, काफी लोगों ने देखा होगा। देयर इज अ मंदिर, ओके, एक ही मंदिर है, दर्शन करने वाले बहुत हैं। अब ये एग्जाम्पल सेट बैठता है, आपको पता होगा, एक ही मंदिर है, दर्शन करने वाले बहुत हैं, और दर्शन करने वालों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है ना। अब तुम पीछे पीछे यहां पर खड़े हो, अब तुम परेशान हो गए, तुम्हें लग रहा है कि नंबर नहीं आएगा, लाइन बहुत लंबी है, ये तो सारे फ्री वाले हैं। अगर तुमने इधर से आके यहां गेट कीपर को बोला ऐसे 10 रुपए दूंगा वो तुम्हें घुसा लेगा। तो तुमने क्या किया? फ्री की चीज के 10 रुपए दिए। मतलब जब यहां पर खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, तो भाव बढ़ने लगता है। अभी इसको लालच पड़ जाएगी, है ना, तो 10 रुपए, ये वाला आएगा मैं तो 20 रुपए दूंगा, तो इसको भी घुसा लेगा, 30 रुपए दूंगा, तो इसका भाव बढ़ते चले जाएगा। तो ये तरीका होता है शेयर मार्केट की गिरने का और बढ़ने का। अगर सेलर ज्यादा है तो प्राइस गिरेगा, बायर ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। तो बायर ज्यादा का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, कैसे अप्लाई होता है जरा देखो। ये ऐसे भी अप्लाई होता है, मैं एक सिंपल और बढ़िया तरीका बताता हूं। मान लो किसी को अभी कोरोना की वजह से, मतलब कोरोना फैल रहा है, बहुत जबरदस्त वाला फैल रहा है, और लोगों को बोला चलो मास्क लगाओ। ये जो मेडिकल स्टोर है, सारे मास्क इसके बिक गए, सिर्फ एक ही मास्क बचा है इसके पास। कितना मास्क बचा है? सिर्फ एक ही मास्क।
अब यहां पर 5 लोग आ गए, उनको बोला कि भैया जान का खतरा है, तुम मास्क पहनो। पता है ये 5 लोग इस मास्क का बोली लगाना शुरू कर देंगे। वो ऐसा नहीं इसे 10 रुपए में बेचेगा, नहीं, 5 लोग हैं। अगर इसने बोला कि भैया मास्क है क्या, बोले 10 रुपए का है, इतने बोलेगा मैं तुझे 20 दूंगा, बोलेगा मैं तुझे 30 दूंगा, मैं तुझे 40 दूंगा भाई, मैं तुझे 50 दूंगा। भाई जो ज्यादा पैसा देगा उसको बेच देगा ये। तो जहां पर सेलर कम होते हैं, बायर ज्यादा होते हैं, वहां प्राइस बढ़ने लगती है। सिंपल सी बात है। आपको पता है ना कि कोरोना के टाइम पे मास्क तक महंगे बिके थे, क्योंकि क्यों बिके थे कम? क्योंकि माल कम था, खरीदने वाले ज्यादा थे। बस यही चीज यहां पर भी लागू होती है। तो ये तरीका होता है शेयर मार्केट में प्राइस अप डाउन क्यों होता है, समझ